सो हेलो वेलकम गाइस, मैं संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हारी स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है इस टॉपिक पे कि बेसिकली बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, और वो ये है कि क्या हमें ग्रोथ इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या फिर हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हमारे हिसाब से दोनों ही बंदे अमीर होते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाले भी अमीर होते हैं और वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले ही अमीर होते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता सही होगा हमारे लिए। सो बेसिकली आज के वीडियो में यही चीज़ कवर करने वाले, आपको ये बताएंगे कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए और वो चूज़ क्यों करना चाहिए। ठीक है, सो आज का वीडियो चालू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, सो चालू करते हैं वीडियो। सो हमारे हिसाब से अगर आप हमारे नज़रिए से देखेंगे सो बेसिकली आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो सवाल ही गलत है। असली में ग्रोथ इन्वेस्टिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। हर एक टाइप की जो इन्वेस्टिंग होती है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग ही होती है, और ये जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग है वैसा कुछ भी नहीं होता। सो अभी आप बोलोगे कि भाई ये बंदा पागल हो गया है, आप इस वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब करके फटाक से वीडियो बंद कर दोगे, लेकिन प्लीज़ एक बार हमारी पूरी बात सुन लीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार हमारी बात सुनिए, फिर उसके बाद अगर आपको ये चीज़ में सेंस लगे सो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, सो बेसिकली ये जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग है उसका मतलब क्या होता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग यानी क्या, ग्रोथ इन्वेस्टिंग का जो डेफिनेशन है वो बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं। हम यहाँ पे एक डेफिनेशन देंगे। ग्रोथ इन्वेस्टिंग के हिसाब से आप किसी भी एक कंपनी को बाई करते हो जिसमें ग्रोथ होने वाला है किसी भी एक प्राइस पे। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप किसी भी कंपनी को किसी भी प्राइस पे बाई करोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। जैसे अगर हम इन्फोसिस की बात करेंगे, सो इन्फोसिस बेसिकली एक आईटी कंपनी है। ठीक है, सो इन्फोसिस का पी कभी 200 के आजू बाजू था, यानी 200 के भी ऊपर था, 300 के आजू बाजू था, जिसकी वजह से अगर आप उसको 200 या 300 के पी पे बाई करते हैं तो बेसिकली आपको लॉस ही होने वाला था। क्योंकि उसके बाद मार्केट में करेक्शन आया, मार्केट में क्रैश आया, जिसकी वजह से उसका जो पी था वो नॉर्मल हो गया, जिसकी वजह से उसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो पहला डेफिनेशन है कि आप किसी भी कंपनी को जिसमें ग्रोथ होने वाला है उसको किसी भी प्राइस पे बाय करते हो, सो ये डेफिनेशन तो रॉन्ग है। ठीक है, सो जो दूसरा डेफिनेशन है, दूसरा डेफिनेशन ये है कि आपको एक ऐसी कंपनी को बाय करना चाहिए जिसमें ग्रोथ होना चाहिए, जिसका जो प्राइस है वो प्राइस भी सही है। सो अभी हम पता कैसे चलेगा कि जो प्राइस है वो सही है या गलत है। बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो बेसिकली हमें उस कंपनी की जो इनकम है इस इनकम को देनी है, या फिर बेसिकली उसका जो कैश फ्लो है उस कैश फ्लो को देना है। देन उसके बाद हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कितना होने वाला है, कितना परसेंट होने वाला है। बेसिकली 20%, 40%, 50%, 100%। ठीक है, जितना भी ग्रोथ होने वाला है बेसिकली उस ग्रोथ का इस्तेमाल करके हमें तकरीबन 10 साल के जो कैश फ्लो है या फिर जो अर्निंग्स है या फिर जो इनकम है या फिर जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर देना है। उसके बाद एक डिस्काउंट रेट निकालना है, जिस डिस्काउंट रेट का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के आप यहाँ पे उसकी इंटरेस्ट वैल्यू निकाल रहे हो। सो आपके हिसाब से क्या ये तरीका सही है, आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन सही है? ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल भी लॉजिकल है। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी को एक सही प्राइस पे खरीदते हो जिसमें बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है, जिसकी वजह से बेसिकली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके हिसाब से और हमारे हिसाब से, दोनों के हिसाब से ये जो डेफिनेशन है ग्रोथ इन्वेस्टिंग के वो बराबर है। हमारे हिसाब से ग्रोथ इन्वेस्टिंग ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग की जो डेफिनेशन है कि आपको अच्छी खासी कंपनी को जिसमें ग्रोथ होने वाला है, जहाँ पे बेसिकली उसको एकदम सही प्राइस पे खरीदना है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग से बहुत मिलती जुलती है। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग है और ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है दोनों एक ही है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि ग्रोथ परसेंटेज कितना आप लेते हो। ठीक है, यानी बेसिकली ये जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग का ही दूसरा नाम है, लेकिन लोग बस ये पागलपन का इस्तेमाल करते हैं और ये पता लगाते हैं कि कौन सा स्टॉक ग्रोथ है और कौन सा स्टॉक बेसिकली वैल्यू है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो CDSL का शेयर प्राइस तकरीबन कभी 450-500 के आजू बाजू का था। कभी की बात नहीं करूँगा मैं, बेसिकली अभी कुछ 5 या 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसका शेयर प्राइस तकरीबन 450-500 के आजू बाजू का था। आज उसका शेयर प्राइस तकरीबन कुछ 1500 के आजू बाजू का होगा, 1400-1500। ठीक है, सो अभी उसका पी रेशियो तकरीबन 60 या 70 का है, तभी उसका पी रेशियो तकरीबन 20 या फिर 25 के आजू बाजू का था। ठीक है, सो इनके हिसाब से जब मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहा था तब मेरे सामने भी CDSL आया था और मुझे लगा था कि कंपनी अच्छी है, अच्छे खासे प्राइस पे है, सो मैं थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद इसको बाय कर सकता हूँ। लेकिन मेरे रिसर्च करने के पहले उसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तकरीबन 600-700 के आजू बाजू पहुँच गया था। एंड देन उसके बाद आज उसका शेयर प्राइस तकरीबन 1400-1500 के आजू बाजू है। ठीक है, जिसकी वजह से जब उसका शेयर प्राइस 600-700 के आजू बाजू पहुँच चुका था तब मुझे लगा कि ये स्टॉक थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड हो चुका है, जिसकी वजह से मैंने रिसर्च करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने रिसर्च नहीं
की, लेकिन कुल मिला के अगर जो लोग जिन्होंने इसका जो शेयर है वो तकरीबन 500 पे खरीदा था, उनके हिसाब से उनको लगा कि ये जो स्टॉक है वो वैल्यू स्टॉक है। लेकिन आज जब उसका शेयर प्राइस तकरीबन 1500 के आजू बाजू का है, 60 के 70 का पी है उसका, जिसकी वजह से कुछ लोग जो इसको आज खरीद ले उनके हिसाब से जो स्टॉक है वो ग्रोथ स्टॉक है। सो बेसिकली ये खरीदने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है कि वो किस प्राइस पे खरीद रहा है, किस पी रेशियो पे खरीद रहा है। सेम स्टॉक यानी एक सेम कंपनी का स्टॉक, जैसे इन्फोसिस की बात करेंगे तो इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस भी कभी ना कभी तकरीबन 30 या 40 के आजू बाजू के पी रेशियो पे आया ही होगा। सो कुछ लोग ने उसको खरीदा होगा और ये सोच के खरीदा होगा कि हम यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसका शेयर प्राइस बढ़ता गया देन उसका शेयर प्राइस तकरीबन 300 के पी तक पहुंच चुका था। वहां पे कुछ ऐसे लोग ने उसके शेयर को खरीदा था जिनको लग रहा था कि वो लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम सबको पता है क्या होने वाला है, मार्केट उसके बाद बहुत अच्छा क्रैश किया। ठीक है, सो बेसिकली आप इस मेथड को कुछ भी नाम दे सकते हो, आप इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हो और ग्रोथ इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हो, लेकिन कुल मिला के आप उस कंपनी की रियल वैल्यू ही पता करें। इसलिए हमारे हिसाब से तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग ही होती है, लेकिन यही सही मेथड है। अगर आप यही मेथड फॉलो करते हो तो बेसिकली आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनने ही वाले हो। ठीक है, लेकिन ये जो मेथड है वो कुछ लोग इस मेथड का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। वो लोग बेसिकली जो हाई पी के स्टॉक है उसको खरीदते हैं। वो लोग बोलते हैं कि भाई इस कंपनी का शेयर प्राइस है वो इतने टाइम में तकरीबन 3 या 4 गुना हो चुका है, सो इसके बाद भी आगे भी बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से हम आज इस कंपनी का शेयर खरीदते हैं। वो लोग बेसिकली इस कंपनी में ग्रोथ होने वाला है इसलिए उस कंपनी का शेयर नहीं खरीदते, वो लोग उस कंपनी का शेयर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनके हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस अभी और ऊपर जा सकता है। सो बेसिकली ये जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग है वैसी कोई चीज़ होती नहीं है, और जो लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं वो लोग बेसिकली सिर्फ इसीलिए शेयर खरीदते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो शेयर प्राइस और ऊपर जा सकता है। उनको ऐसा नहीं लगता कि बेसिकली ये जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कितना होने वाला है। ठीक है, सो लोग बेसिकली प्योरली वो लोग सट्टेबाजी ही कर रहे हैं। अगर मेरे हिसाब से कोई कंपनी बेसिकली, अगर मैं सीडीएस की बात करूंगा, सो पहले जब मैंने 500 रुपये उस शेयर को खरीदा, सो बेसिकली मेरे हिसाब से वो जो कंपनी है उसका जो ग्रोथ है वो सेल्स में ग्रोथ है, फिर प्रॉफिट में ग्रोथ तकरीबन 5 या 10% के हिसाब से होने वाला है, जिसकी वजह से मुझे लगा मैं 500 पे खरीद सकता हूँ। लेकिन अभी जो उसको 1500 पे खरीद रहा है उसके हिसाब से उसमें जो ग्रोथ है वो तकरीबन 50 या 60% का होने वाला है, और वो इसलिए उसको खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ग्रोथ के सिर्फ परसेंटेज का डिफरेंस है, जिसकी वजह से बेसिकली लोग इसको एकदम नया नया नाम दे देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग का ही भाग है, और बेसिकली ये जो दोनों चीज़ है एकदम सेम ही है। वैल्यू इन्वेस्टिंग बेसिकली एक मेन कॉन्सेप्ट है, आपको जो वैल्यू है वो वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी भी कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है अगर उसके शेयर प्राइस से कम है तो बेसिकली आपको उसको नहीं खरीदना चाहिए, और किसी कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू उसके शेयर प्राइस से ज़्यादा है तो बेसिकली आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, सो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। देन उसके बाद आप यहाँ पे जो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है वो किसी भी तरीके से निकालो। जो डीसीएफ का फॉर्मूला है उसमें ग्रोथ आप कितना भी डाल दो, उसमें डिस्काउंट रेट कितना भी डाल दो, उसमें जो क्या बोलते हैं अर्निंग्स है, उसमें जो प्रॉफिट है, उसके जो कैश फ्लो है कितना भी डाल दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक आपका जो शेयर है वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहा है तब तक आप उस शेयर को खरीद सकते हो। ठीक है, सो हमारे हिसाब से हम यहाँ पे वीडियो के अंत में ये बताना चाहेंगे कि हम इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि बेसिकली जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग है ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। हर एक टाइप की इन्वेस्टिंग सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग ही है, और ये जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग है ये बेसिकली सट्टेबाजी का ही दूसरा नाम है, और ये जो नाम है ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको पता नहीं है कि इस कंपनी में असली में ग्रोथ कितना होने वाला है, और बेसिकली वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो लोगों को सट्टा लगाने की आदत है, और साथ ही साथ वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं जो लोग किसी भी कंपनी का जो वैल्यू है वो निकालने से बहुत डरते हैं। ठीक है, सो अगर आपको पता नहीं है किसी कंपनी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, सो हमने बेसिकली उसके ऊपर पूरी एक सीरीज बनाई है। सो उस सीरीज के हर एक वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, देन उससे बेसिकली आपको किसी भी कंपनी का वैल्यू निकालने आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो वीडियो थी वो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर देना, एंड देन हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा। क्योंकि सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।